नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राजपुर रोड पर आयोजित जीएसटी बचत उत्सव के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आम जनता से संवाद कर उन्हें जीएसटी दरों में मिली छूट के बारे में जागरूक किया। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से अपने संबोधन में देशवासियों को आश्वस्त किया था कि जीएसटी में ऐसे प्रावधान किए जाएंगे जिनमें से हर वर्ग को राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि नवरात्रि के पहले दिन से यह नई दरें लागू हो चुकी हैं। 15 अगस्त को लाल किले से कहा था, उन्होंने देशवासियों के नाम अपने संबोधन में कहा था जल्दी जीएसटी में जो है ऐसा प्रावधान किया जाएगा कि देशवासियों को उसका लाभ होगा, आम नागरिकों को लाभ होगा, मध्यम वर्ग के लोगों को लाभ होगा और उच्च वर्ग के लोग भी उससे लाभान्वित होंगे। तो ये जो जीएसटी का रिडक्शन है ये 22 सितंबर कल से लागू हो गया है नवरात्र के पहले दिन से, और इसके कारण से सभी को बड़ा लाभ हो रहा है। और जो आवश्यक वस्तुएं, उपयोग की वस्तुएं सभी अब सस्ती हो गई हैं और इससे बहुत बड़ी सेल भी होने वाली है। ये अगली वाली पे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक सचिवालय में हुई, जिसमें 6 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई और इस बैठक में सभी कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे। इस बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी मुख्यमंत्री के अपर सचिव बंशीधर तिवारी ने दी। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित बिंदुओं पर सहमति व्यक्त की है। प्रदेश में सगंध और औषधीय पौधे लगाने पर सरकार की ओर से अनुदान दिया जाएगा। उत्तराखंड कारागार विभाग में आउटसोर्स के माध्यम से कर्मचारियों को रखा जाएगा। पुत्रियों की शादी प्रत्येकता 91,000। आज माननीय मंत्रिमंडल के समक्ष बैठक के दौरान 6 प्रस्ताव आए और 6 प्रस्तावों पर चर्चा के उपरांत सहमति दी गई। इसमें जो पहला प्रस्ताव आया था वो कृषि विभाग का आया था। इसमें उत्तराखंड में महक क्रांति नीति 2026 से लेकर 36 तक के लिए बनाई गई है, उसका प्रख्यापन विषय थी। जो एरोमेटिक प्लांट्स हैं उनको अधिक से अधिक कितने किसान लगाएं और इसमें क्या सब्सिडी हो, इससे संबंधित यह नीति थी। और सशक्त उत्तराखंड के संकल्प को प्राप्त करने के लिए यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस राज्य में सघन फसलों के पारिस्थितिकी तंत्र पर पूरा एक इकोलॉजी सिस्टम इससे स्थापित होगा। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सघन उत्पादों के लिए उत्तराखंड ब्रांड को स्थापित करने के उद्देश्य से इस नीति के प्रथम चरण में 91,000 लाभार्थियों के माध्यम से 22,750 हेक्टेयर भूमि को सघन फसलों से आच्छादित करने का लक्ष्य निर्धारित है। समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत विभिन्न विभाग उधर काशीपुर नगर में हाल ही में हुए उपद्रव के बाद प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए सोमवार को अली खां मोहल्ला क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने क्षेत्र में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करते हुए अवैध कब्जों को हटाने का अभियान चलाया। नगर निगम और प्रशासन की संयुक्त टीम ने जेसीबी मशीनों की मदद से अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त किया। इस दौरान 2 बुलडोजर लगातार तैनात रहे और अतिक्रमणकारियों में हड़कंप की स्थिति देखने को मिली। उपद्रव की घटनाओं के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष राम कंडवाल ने सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने बेरोजगार संघ की ओर से कई बिंदुओं पर लेकर मुख्यमंत्री से ठोस पहल किए जाने की मांग की। आपको बता दें कि UKSSC की स्नातक स्तर परीक्षा के पेपर लीक का मामला इन दिनों सुर्खियों में है। आयोग के अध्यक्ष और सभी कर्मचारियों की जांच और पेपर दोबारा कराए जाने की मांग को लेकर बेरोजगार संघ के युवा देहरादून के परेड ग्राउंड में धरने पर बैठे हैं।
पोस्ट को लेकर भी एक तरह से उन्होंने कहा है कि जांच जारी है और अगर किसी के पास भी कुछ भी तथ्य आते हैं, कुछ भी चीजें, चाहे वो बेरोजगार संघ के पास भी चीजें हैं, वो हम जो है एसएसपी के माध्यम से वहां पर कर सकते हैं और सारी चीजों तथ्यों के साथ वहां पर रखनी पड़ेगी और सारे नकाबपोश उनके अकॉर्डिंग जो है उनका कहना है कि हम इनको जो है अंदर भिजवाएंगे। 2-3 चीजों की पहले डिमांड की है और इन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने भी आश्वासन दिया है कि ये 2-3 चीजें जो हैं ये आज ही जो है हम करवा देंगे और अगर आज नहीं करवाते हैं तो हमने भी ये कहा है कि प्रदेश का युवा जो है यहीं पर बैठा रहेगा, धरना प्रदर्शन पे बैठा रहेगा। हमारी जो मुख्यतः मांग थी वो 3-4 मांगे हमारी थी। बेसिकली पहली मांग ये थी कि 1 महीने के भीतर संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा दोबारा कराई जाए। तो मुख्यमंत्री जी का ये कहना था कि इसमें जो भी आप लोगों के सामने और भी चीजें हैं और भी तथ्य हैं तो उनको दे दीजिए। आज हम अखबारों में पढ़ रहे थे सुबह, ये भी हमने मुख्यमंत्री को बताया। उधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की नई कार्यकारिणी में शामिल सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों ने पदभार ग्रहण किया, तो वहीं इस अवसर पर बीजेपी मुख्यालय में हवन पूजन का भी आयोजन किया गया, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि आज नवरात्रि के दूसरे दिन नई टीम ने कार्यभार संभाला है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय महामंत्री संगठन आज रात्रि तक पहुंचेंगे और कल पूरा दिन बैठक का क्रम चलेगा। सर, किस तरह देखते हैं नई टीम आई है, अब ये 2027 में भी आपकी पूरी ये साथ रहेगी, क्या क्या नई एनर्जी जो उसके साथ? देखिए, नवरात्रों का आज दूसरा दिन है और आज से ही हमारी नई टीम ने अपना कार्यभार ग्रहण किया है। हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन श्री BL संतोष जी आज यहाँ रात्रि तक पहुंचेंगे। कल लगातार बैठक का क्रम चलेगा, जहाँ संगठन के व्यापक स्वरूप को हमने मोर्चे प्रदेश के बनाए हैं। प्रदेश की मोर्चे की पूरी टीम बननी है, मोर्चों की जिले की टीम बननी है। संगठनात्मक विस्तार स्वरूप के दृष्टिकोण से कार्यशाला रहेगी। इसके साथ साथ बूथ प्रबंधन, हमारा पार्टी का नारा भी है, बूथ जीता चुनाव जीता। इस भाव के साथ बूथ के प्रबंधन को किस प्रकार से प्रभावी हम कर सकते हैं। ऋषिकेश के निकट मुनि की रेती के वार्ड नंबर 11 की सड़कें जगमग करेंगी और राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत नगरपालिका परिषद मुनि की रेती की ओर से 88 लाख रुपए की स्ट्रीट लाइट पोल सहित लगाई गई हैं। इन स्ट्रीट लाइटों का उद्घाटन कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कर दिया है। उन्होंने बताया कि इन लाइटों के लगने से जहां क्षेत्र में जंगली जानवरों का खतरा कम होगा, वहीं रात को पैदल चलने वाले लोगों को सुविधा मिलेगी। बता दें कि स्ट्रीट लाइटों के उद्घाटन करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल पहुंचे। मौके पर नगर पालिका की अध्यक्ष नीलम बिजलवाड़ भी उपस्थित थी। उत्तराखंड में यूके SSC पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन लगातार तेज होता जा रहा है। हल्द्वानी में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ पुतला दहन कर अपना विरोध जताने की कोशिश की और इस दौरान पुलिस और कांग्रेस नेताओं के बीच में जमकर नोकझोंक भी देखने को मिली। हल्द्वानी में यूके SSC पेपर लीक प्रकरण को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार को लेकर जो है घेरते हुए सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाए। मैं इसमें पुलिस को दोष ही देता हूं, क्योंकि पुलिस क्या है, सरकारी तंत्र का हिस्सा है और जहां पर सरकारी निरंकुश हो चुकी है, सरकारी अहंकारी हो चुकी है, सरकार इनको आदेश निर्देशित करती है कि हमारा किसी प्रकार का विरोध नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरकार विरोध से डर रही है। क्योंकि सरकार ने एक ऐसे कृत्य इस प्रदेश में किए हैं, चाहे वो लूट, भ्रष्टाचार, बेईमानी और अब जो पेपर लीक जो निरंतर यहाँ पर होते जा रहे हैं, हमारे युवाओं के साथ, बच्चों के साथ जो उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, हम उसको किसी भी रूप में माफ नहीं करेंगे। और आज हमने यहाँ पर यूके SSC का और मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया है और हम लोग इस पुतला दहन के माध्यम से मुख्यमंत्री को चेताना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री होश में आ जाओ, अपनी गद्दी छोड़ दो, इस राज्य को शांतिपूर्वक रहने दो, नहीं तो इससे बड़े बड़े विरोध आपको देखने पड़ेंगे। और जहां पर आप समझते हो कि पुलिस के बल पर आप हम लोगों को दबाने का प्रयास करेंगे। ये देखिए, बड़ी शर्मनाक बात है कि इतनी भारी संख्या में पुलिस यहाँ पे आएगी ये देखने के लिए कि किसके खिलाफ नारेबाजी। अरे भाई, राज्य सरकार को अंकित तो हम करेंगे, इसमें तो व्यवस्था से डोलमोल होगी, राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी होगी और राज्य सरकार के खिलाफ खुल के बात भी कही जाएगी। ये तो लोकतंत्र है। अब राज्य की सरकार अगर यही चाहती कि हमारे लोकतंत्र की आवाज ही दबा दे,
तो इन पुलिस वालों को सब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के घर के बाहर ही तैनात कर दे। ये कहीं भी धरना प्रदर्शन के लिए निकले वहीं इनको पकड़ के इनको गाड़ी में डाल दे। अघोषित आपातकाल है, ये बड़ी खराब व्यवस्था। ऐसा नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। तमाम आप तो कितने वर्षों से कवर कर रहे हैं यहाँ पे, आप सारे हमारे मीडिया के बंधु, आप बताइए। हमारी जब सरकार थी यहाँ, हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्रों ने कितनी बारी पुतले फूके, कितने विषयों में सरकारों से गलतियां होती हैं, पुतला दहन होता है। ये राज्य के लोगों की मांग होती है, एक प्रतीक होता है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के निर्देश पर आयोजित किए गए जनता दरबार में बड़ी संख्या में लोग अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे। अब तक 66 शिकायतें दर्ज की गई हैं, जिनमें से अधिकांश मामले अतिक्रमण से संबंधित रहे हैं। वहीं शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में पक्षपात किया जा रहा है, जिससे कि विभिन्न पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में कुछ खास लोगों को छोड़कर बाकी को परेशान किया जा रहा है। आज जैसा कि प्रत्येक सोमवार को जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जनता दरबार होता है, तो आज भी एक जनता दरबार आयोजित किया गया है। इसमें अभी तक 66 शिकायतें प्राप्त हो गई है और जो अधिकांश जो शिकायतें प्राप्त हो रही है वो अतिक्रमण से संबंधित प्राप्त हो रही है, जिसमें हम लोगों के द्वारा हरिद्वार जिले में अतिक्रमण की कार्रवाई की जा रही है। तो उसमें सारी बातें निकल के आ रही है कि जिसका अतिक्रमण है या छूट जा रहा है तो वो भी एक दूसरे के प्रति आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। तो ऐसी शिकायतें हैं, इसमें बहुत सारी शिकायतें हैं जो सामान्य तरह की हैं, जिसका निस्तारण आज ही कर दिया जाएगा, और कुछ शिकायतें ऐसी जो जांच के लिए संबंधित विभाग को प्रेषित की गई हैं। उधर मेडिकल स्टोर पर प्रतिबंधित दवाई और नशे की दवाइयां बिक्री किए जाने की सूचना के बाद में जनपद हरिद्वार पुलिस सख्त हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की चेकिंग के साथ ही पुलिस भी मेडिकल स्टोरों की जांच करने में जुटी हुई है। मंगलौर कस्बा पुलिस चौकी में मेडिकल संचालकों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी मेडिकल स्टोर संचालित नहीं होंगे। उनकी एक मीटिंग ली गई थी। उन्हें इस संबंध में यहाँ जो दिशा निर्देश है, जिनके बारे में इनको पहले से भी जानकारी है, लेकिन लगातार शिकायतें जो मिल रही हैं, उसके सापेक्ष से इनकी मीटिंग ली गई कि जो पहली चीज ये है कि जो भी मेडिकल स्टोर संचालित किए जाएंगे वो प्रॉपर रजिस्ट्रेशन उनका होगा। बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी मेडिकल स्टोर संचालित नहीं किए जाएंगे। तो दवाएं बिक्री की जाएंगी वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना कोई भी दवाएं नहीं बिक्री की जाएंगी। और तीसरा जो मेन चीज है वो ये है कि कोई भी नाबालिग दुकान में नहीं मौजूद मिलेगा और कर्मचारी भी वही मौजूद मिलेंगे जिनके पास प्रॉपर डिग्री या डिप्लोमा दवाई बेचने के लिए है। उसके अलावा कोई भी नशीली दवाओं के संबंध में इन्हें हिदायत दी गई कि अगर ऐसी कोई सूचना आती है तो हमें सूचित करें और इस तरीके की कोई भी नशीली दवाएं यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। चुलबुलापन जिसकी हर बात में खुल जाए, मेरी जैसी मेरी
अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। तभी पानी की कमी से सूखते उत्तराखंड के इन खेतों में अब लहलहा रही हैं फसलें। राज्य में सिंचाई की आधुनिक तकनीकी ने खोल दिए हैं किसानों के तरक्की के द्वार। इन सीढ़ीदार खेतों में प्राकृतिक स्रोतों के जरिए पानी पहुंचाना हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है, लेकिन उत्तराखंड सरकार की पहल से सोलर पंप लिफ्ट सिंचाई योजना निर्माण के जरिए पानी को खेतों तक पहुंचाना हो गया है बेहद आसान। लघु सिंचाई परियोजना के तहत सिंचाई के लिए बने सोलर वाटर लिफ्टिंग सिस्टम व अलग अलग तकनीकी से बनाए गए पानी के टैंकों ने पहाड़ की खेती किसानी को दिए हैं नए आयाम। सिंचाई होने से किसान बंजर पड़े खेतों पर नकदी फसलें उगाकर कर रहे हैं लाखों की कमाई। सौर ऊर्जा से चलने वाले पंपिंग सिस्टम से किसानों की बिजली पर निर्भरता भी हो गई है खत्म। सरकार का किसानों की आय दोगुना करने का संकल्प हो रहा है पूरा। हमारे गांव में सोलर लिफ्टिंग पंपिंग योजना शुरू की गई, जहां पर हमारे समस्त गांववासी पुरानी खेती झंगोरा मंडवा और गेहूं मक्की उस पे निर्भर थे। आज इस सोलर पंप लगने से पूरे गांव में सिंचाई पर्याप्त रूप से हुई और हमने यहां पर नकदी फसलों का कार्य शुरू किया, जहां पर हमने शिमला मिर्च, बीन्स और टमाटर लगाने शुरू करे। जिन खेतों पे कुछ नहीं होता था, आज वहां पर नकदी फसलें बहुत अच्छी हो रही है और बहुत अच्छा दाम कमाया। पूरे गांव वालों को बहुत बड़ा फायदा मिला। अब तक सोलर पंप सिस्टम के तहत राज्य भर में 497 जियो और आरसीसी टैंकों का किया गया है निर्माण। स्थानीय संसाधनों के सतत प्रबंधन से उत्पादकता और ग्रामीण समुदाय की आय में वृद्धि करने के लिए प्रतिबद्ध है उत्तराखंड सरकार। सौर ऊर्जा से समृद्ध किसान, समृद्ध। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने लालडांग चिल्लरखाल वन मोटर मार्ग के निर्माण न हो पाने के लिए मौजूदा बीजेपी की सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। जहां इस दौरान उन्होंने कोटद्वार में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार ने इस वन मोटर मार्ग का शिलान्यास भी कर दिया था, लेकिन बीजेपी सरकार ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में उलझाकर इस वन मोटर मार्ग पर ग्रहण लगा दिया। मार्गों का उन्होंने शिलान्यास किया था, लेकिन दुर्भाग्य है कि 2007 मार्च के बाद ये सरकार बदल गई और उन्होंने इस पूरे के पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट में भेजकर बहुत बुरी तरह उलझा दिया, जो आज 7 सालों से वहां पर बाट जो रहा है, लेकिन राज्य सरकार चेतने का नाम नहीं ले रही है। उत्तरकाशी जनपद के नौगांव ब्लॉक के ग्राम तुनालका में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने न्यायिक विभाग के टाइप 2 के 6 आवास एवं पहुंच मार्ग के निर्माण के लिए 2.49 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने नाबार्ड वित्त पोषण से सिंचाई विभाग की 25 योजनाओं के लिए 69.13 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र के लिए 1 करोड़ रुपए का अनुदान राशि भी स्वीकृत की है। दसवें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के अवसर पर जिला आयुर्वेदिक और यूनानी विभाग की ओर से विशेष चिकित्सा अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत विभाग आयुर्वेद को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है। इसी क्रम में सोमवार को रामजे इंटर कॉलेज अल्मोड़ा में डेमोन्स्ट्रेशन शिविर आयोजित किया गया। शिविर में स्त्री रोग, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल समेत सभी गंभीर बीमारियों की जांच और परीक्षण किया गया और इस अवसर पर 20 विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम द्वारा जिला स्तरीय निःशुल्क वृहद स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। हम ऐसे लाइव कैंप जो आज हम मेगा इवेंट कर रहे हैं, ये 20 डॉक्टर के साथ एक टीम करी है, जिसमें हमारे गुदा रोग स्पेशलिस्ट, हृदय रोग, स्त्री रोग, स्किन रोग, मर्म चिकित्सा, पंचकर्म चिकित्सा और अग्निकर्म, ईसीजी, नाड़ी तरंगणी, ये सब हम फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं और ये सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए है ताकि लोग अवेयर हों। हमने एक फैसिलिटी चार्ट बनाया है जिसमें हमारे
एक QR कोड है। जब उसको QR कोड जनता स्कैन करेगी तो हमारे सारे डॉक्टर्स के, हमारे सारे सेंटर्स के नंबर आएंगे, उसमें वो कहाँ पर हैं उनसे बात भी कर सकते हैं। उत्तराखंड में यूके SSSC की स्नातक स्तरीय पटवारी भर्ती परीक्षा के दौरान पेपर लीक का मामला सामने आया है। भर्ती प्रक्रिया और परीक्षा प्रणाली को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। परीक्षा सेंटर से प्रश्न पत्र की फोटो बाहर भेजे जाने की खबर के बाद से मामला तूल पकड़ चुका है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के चेयरमैन गणेश शंकर मर्तोलिया ने इस मामले पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बताया कि पेपर से जुड़े 3 पन्ने बाहर आए हैं। उसके नजदीक है, अगर वो जैसे हमको मिलता है, हम लोग लगे मतलब उसके सारे एंगल पर अगर वो मिलता है तो चीजें क्लियर हो जाएंगी कि किसने मदद की, चाहे वो जैमर वाले ने मदद की या किसी टीचर ने मदद की या किसने मदद की, तो वो चीजें फिर आसान हो जाएंगी हमारे लिए। अगर वो आदमी अगर हमको मिल जाता है, जिस आदमी जिसने फोटो खींची और क्वेश्चन सॉल्व करके दिया, उसने आगे कहा दिया, वो बहुत जल्दी पकड़ में आ जाएगा। हम लगे हैं उसमें और सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। हमारी कोशिश होगी हम रात में ही उस केस तक पहुंचे और इस चीजों का फटाफट से हो। और जिस स्तर पर भी, चाहे पुलिस के फिस्किंग को लेकर के हो या फिर हमारे जैमर को लेकर के हो, जो हमारे फोन हम जैम कर देते हैं, इन्विजिलेटर को लेकर के हो, कॉलेज को लेकर के हो। आज SSSC भर्ती घोटाला एक बार फिर से हवाओं में गूंज रहा है। उत्तराखंड में ये शर्मनाक घटना भारतीय जनता पार्टी के शासन में दोबारा हो गई। बीजेपी के पूर्व जिला पंचायत सदस्य हाकम सिंह इसमें फिर से एक बार मुख्य आरोपी हैं। 2021 में हाकम सिंह SSSC भर्ती घोटाले के मुख्य आरोपी थे। 13 महीने की जेल के बाद ये फिर छूट गए। अगर सरकार ने समय रहते सही से दंडित कराया होता, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की होती, तो निश्चित ही आज दोबारा ये हरकत करने की उनकी हिम्मत नहीं होती। आज जैसे ही SSSC पेपर शुरू हुआ, वैसे ही एक युवा वर्ग ने सामने आकर पेपर लीक होने के सबूत पेश कर दिए और सरकार सदमे में है कि पेपर को जारी रखा जाए या इसे कैंसिल किया जाए। सभी संगठन लगातार पेपर को कैंसिल करने की या स्थगित करने की मांग शुरू से कर रहे थे। भारी आपदा से इस समय उत्तराखंड चपेट में है। देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली इत्यादि जो जिले हैं, बागेश्वर, ये बहुत बुरी तरीके से आपदा से प्रभावित हैं। उसके बावजूद भी सरकार की हठधर्मिता रही। उत्तराखंड में हाल ही में हुए यूके SSSC एग्जाम के दौरान पेपर लीक मामले को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। देहरादून से हरिद्वार तक बेरोजगार युवा सड़क पर उतर आए हैं और सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी कर रहे हैं। हरिद्वार पहुंचे सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस मामले पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि नकल विरोधी कानून ऐसे ही लोगों को जेल भेजने के लिए बनाया गया है। और तमाम लोगों से, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है, कुछ लोगों से पूछताछ भी की है। मैं यही चाहूंगा कि उसके तह तक पहुंचे पुलिस। आखिर इनके हौसले इतने बुलंद क्यों हैं कि इतना सख्त कानून यहाँ पर बना है, उसके बाद भी अगर कोई हिम्मत करता है या दुस्साहस करता है तो उस पर तह पर जाकर के और उनके लिए कोई स्थायी इलाज होना चाहिए। इसके पीछे तो एक ही को भी देखो, इस काम को कभी भी सिंगल नहीं कर सकता कोई भी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।